ये 2-2 दर्जन तो हो गए आमिर और राफिया के बच्चों के, और ये 1.5 दर्जन मेरी ज़किया के लिए बाजार से मंगवाई देसी अंडों की पेटी अपने आगे रखे फ़ख्रुन्निसा। उसमें से अंडे गिन गिन कर डब्बों में डालती जा रही थी कि ज़किया का नाम लेते ही पास खड़ी उनकी दोनों बहुओं के चेहरों पर एक साथ नागवारी के तासुरात उभरे। ले भला, अब अंडे भी कोई बांटने वाली चीज़ है भाभी? छोटी नुदरत ने तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा, जबकि बड़ी वाली अलग ही बैठी थी। गुस्से में बोली चली गई, तो और क्या, ज़किया आपा को लेना खूब आता है। मियाँ की अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद भी उनकी नज़र मेके की चीज़ों पर है। माना कि भाइयों का कारोबार खूब चलता है, रुपए पैसे की कमी नहीं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हर चीज़ में अपना हक समझकर वसूल करती जाएं। किचन में सब्जी काटने के साथ साथ ये देवरानी और जिठानी सरगोशियों में अपने दिल का गुबार निकालने में थी कि सास को किचन की तरफ आते देखकर खामोश होगी। हुमा बेटा, आज गोश्त जरा ज्यादा पका लेना, शाम में ज़किया आ रही है हमारी तरफ। फ़ख्रुन्निसा ने आकर खुशी खुशी उन्हें भी तला दी। महीना भर तो हो चला था उसे मेके का चक्कर लगाए, आज आना चाह रही थी तो मैंने कहा फिर रात का खाना भी तुम इधर से खा लेना। हुमा, तुम अच्छा सा सालन बना लो, मैं गुड़ वाले चावल पका लूंगी। ज़किया शौक से खाती है। और हाँ नुद्र बेटा, तुम राफे को फ़ोन कर दो, रात दुकान से आते हुए ब्रोच भी लेता आए। जी अम्मा, भी कर देती हूँ। सास के कहने पर नुदरत ने एहतरामत जवाब दिया और फ़ोन करने चली गई। बहुओं को खाने से मुतालिक हिदायत देने के बाद फ़ख्रुन्निसा तो वापस अपने कमरे की जानिब लौट गई। हुमा और नुदरत अभी देसी अंडों की कुर्बानी का गम ही न भूल पाई थीं कि ऊपर से सास साहिबा ने ज़किया आपा की आमद का ऐलान करके उन्हें मजीद हिला दिया। नुदरत, मेरे तो कान पक गए हैं ये हर वक्त ज़किया का नाम सुन सुन कर। बेजारी की आखिरी हदों को छूती हुमा बोली, तो नुदरत अपने ख्यालात का इजहार करने में पीछे क्यों रहती? भाभी, ये हम बहुओं का ही हौसला है जो हमारी सास हमारे भी पैसों से अपनी बेटी को नवाजे जाती है, और आगे से बजाय एहतजाज करने के उल्टा हम तस्लीम गम किए देते हैं। उधर एक मेरी अम्मी है, क्या मजाल उनकी जो अपनी बहू के सामने एक जूती भी पकड़ा दे, उन्होंने जो देना होता है बस चुपके से मेरी मुट्ठी में दबा देंगी। लेकिन इधर फिर ज़किया आपा, फिर और कोई। ये तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मेरी अम्मी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। नुदरत की बातों पर हुमा सर हिलाकर इत्तफाक करती रही। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईद बकरीद के अलावा भी भाभी हमें खाने पर बुला लें। जब चले जाओ, दाल सब्जी घर में पकी हुई वही आगे ला के रखती, वहाँ बाहर से मंगवाने का ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे ससुराल में हर तीसरे हफ्ते नंद साहिबा के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत की जाती है। कि आपा जब रात को आई तो भतीजे भतीजियों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम भी लेती आई। खाने के बाद अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर आइसक्रीम खाती बच्चा पार्टी की खुशी दे रही थी। घर वापस जाते हुए माँ अम्मा के पास देसी अंडों का डब्बा देकर उनकी तो आंखें ही चमक उठी। अरे दादा, देसी अंडे मेरे पसंदीदा कहकर झट अम्मा के हाथ से डब्बा ले लिया और चलती बनी। उनकी ये हरकत भला दोनों भाभियों से क्यों कर छुपी रह सकती थी? उफ मेरे अल्लाह, नुदरत कितने महंगे होंगे ये अंडे। आपा ने तो यूं खुशी का इजहार किया जैसे उन्हें देसी अंडे नहीं सोने के अंडा मिल रहा हो। वही तो मैं सोच रही हूँ भाभी। बंदा झूठे मुंह कह देता है कि अम्मा रहने दे, मेरे भतीजे भतीजों को खिला दे, मगर तौबा करें जी, यहाँ इनकार तो है नहीं। रात के खाने के बाद किचन समेटते हुए उन दोनों का ज़किया आपा पर धुआंधार तबसरा जारी था। दिल लगाकर पढ़ा करो। अब देखो ना, तुम्हारी फूफो को पहले 5वीं जमात में वजीफा मिला, उसके बाद 8वीं में भी, और फिर मैट्रिक के इम्तिहान में तो मेरी ज़किया की पूरी जिले में दूसरी पोजीशन आई थी। अखबारों में उसके नाम के साथ ये तस्वीरें लगी। उसके दादा ने तो घर पर ही चरवाई बिठा लिया था और मनों के हिसाब से मिठाई बांटी गई थी। बच्चों की आदत थी कि हर हफ्ते की रात वो लाजमन दादी से कहानी सुन के सोया करते। आज भी वो सब मिलकर उनके बिस्तर में आन घुसे थे, उन्हें नेक दिल शेखजादी और जालिम जिन की कहानी सुनाते सुनाते फ़ख्रुन्निसा ने कब कहानी का रुख ज़किया की तरफ मोड़ लिया ताकि अम्मा के लिए दूध का गिलास लाती। नुदरत ये जिक्र सुनकर वहीं बाहर से पलट आई। क्यों भाई, क्या हुआ? दूध वापस ले आई हो? हुमा उससे पूछने लगी। अंदर सास साहिबा तो बच्चों को कहानी सुनाने के बजाय उनकी ज़किया फूफो की काबिलियत की दास्तानें खोले बैठी हैं, और मेरा कम अज़ कम इस वक्त ये सब सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप किसी बच्चे को बोलो अम्मा को दूध भिजवा दें। गिलास मेज पर रखकर कमरे की जानिब जाते हुए नुदरत इस वक्त हुमा को बेहद झुंझुलाई हुई नजर आई कि अम्मा भी बेटी की तारीफ बिगाड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। जब देखो एक ही बात ये सोचे तो कहती अगला बंदा चिढ़ भी सकता है। नुदरत के लिए दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए हुमा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। दादी, क्या हमारी फूफो पढ़ाई में बहुत लायक है? अंदर नुदरत की ही बेटी फरियाल दादी से पूछ रही थी। तो हाँ ना, तुम्हारी फूफो पढ़ाई में बड़ी बड़ी अच्छी थी, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा दहीन वही थी। फिर तो दादी ने भी ज़किया फूफो की तरफ तरह खूब सारा पढ़कर बोर्ड में पोजीशन लूंगी। ननी फरियाल के बहुत बड़े इरादे पर तो दादी को बेतहाशा प्यार आ गया। उसे चूम कर बोली, शाबाश मेरी बच्ची, अपने माँ बाप के लिए भाई से फख्र बनो, और कोई भी ऐसा गलत काम जिससे उन्हें निंदा मत उठाना पड़े, इससे कोसों दूर रहो। फ़ख्रुन्निसा के एक भाई महकमा फिशरीज में ऑफिसर थे। इस बार सर्दियों में उन्होंने बहन को ढेर सारी मछली भिजवाई। दोनों बहुओं के साथ मिलकर मछली साफ करने के दौरान हंसपे आदत उनमें उसमें से बेटी का हिस्सा निकालना ना भूली थी। ये 5 दाने ज़किया के हैं, लो भई लड़कियों,
सारी मछली धो के छन्नी में रखो, मैं इतनी देर में उसे मसाला लगाती हूँ। पहले ज़किया को भी पकड़ा हूँ। वहीं जाती हुई वो न जाने क्या सोच कर रुकी और गोया हुई अपने घर में बेशक अच्छे से अच्छा खाती पकाती है। ज़किया क्या करूँ, माँ हूँ ना, उसे दिए बिना रह नहीं सकती। सच कहूँ तो वो इस घर और सब बड़े बच्चों के लिए इतनी दुआएं करती हैं कि मुझे तो लगता है कि ये उसकी दुआएं ही हैं जो अल्लाह ने हमें रिज़्क से मांग के फरमानी अता कर रखी है। दोनों बहुएं फरमाबरदारी से सास की बातें सुन रही थी। तुम्हारे सर कहा करते थे कि हमारी ज़किया बड़े वक्तों वाली है, जब से पैदा हुई है हमारे घर में खुशहाली है, और जिस रोज़ से ब्याह कर ससुराल गई है उसका मियाँ लाखों में खेरा है। अल्लाह पाक ने बड़े रंग लगा रखे हैं मेरी ज़किया को। मुझे कहना पापा उठाए, फिर अम्मा तो बाहर निकलनी, सास के जाते ही हुमा की आवाज़ बुलंद हुई। जाने कहाँ से अपनी मंतिक ढूंढ लाती है। यहाँ उनके हिसाब से राफे और आमे का कारोबार चलाने और बढ़ाने में कोई कमानी हमारे नसीब का कुछ जिक्र ही नहीं। लेकिन जो भी है ज़किया आपा की दुआ ही से है जिससे हमारा घर चलना आता है। जब तक अम्मा की ज़िंदगी है कल आयाशा बाद में हमने कौन सा उन्हें पूछना है, क्यों अपने बच्चों का नहीं सोचना। सारी ज़िंदगी आपा का ही घर तो नहीं बना। अम्मा के बाद नुसरत ने भी दिल की भड़ास निकालने में देर न की। जब फखरुन्निसा का इंतकाल हो गया तो एक बेटी की हैसियत से ज़किया आपा ने भी अपनी माँ के जाने का बड़ा सदमा लिया। उनके चेहरे तक बाकायदगी से आकर वो उनके कमरे में ही बैठकर कुरान पढ़ा करती। उसके बाद तो उन्होंने आना बिल्कुल कम कर दिया। कुछ भाभीियों के सर्द रवैये उन्हें मेके की दहलीज कम है पार करने देते। उधर सास का चेहरा गुजरा नहीं। उधर नुदर के मशवरे से उनके कमरे का सारा सामान उठवा कर स्टोर में रखवाया और इस कमरे को बच्चों के लिए सेट करके अम्मा की हर निशानी और याद को मिटाने में जरा भी ताख़ीर न की। ज़किया आपा इस बात के दुख का इजहार जुबान से तो ना कर पाई, मगर जब भी वो घर के लिए बच्चों से मिलने आती तो अम्मा के कमरे की तरफ देख देकर चुपके से आंसू बहा लिया करती। उन्हें इस कैफियत में जीता देखकर हुआ नुसरत फातिहाना मसरूर हुआ करती। आमिर और राफी ने बहन के साथ रवा रखे गए सलूक पर रोकना चाहा, पर अपनी बीवियों के सामने बेबस नजर आए। सास के बाद पहली ईद तो सौग में ही गुजरी। दूसरी ईद करीब आई तो शॉपिंग से आकर हुमा अपना सेट नुसरत को दिखा रही थी। हुमा ने भी सेट की दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन हुमा कहने लगी कि पहले तो आमिर पैसे ही नहीं दे रहे थे, फिर न जाने दिल में क्या आई मुझे पैसे दे दिए कि अपने और ज़किया आपा के लिए सूट ले आओ। अपने बच्चों के कपड़ों के लिए तो मैंने 2 माह पहले ही कमेटी जो निकली थी वो संभाल के रखी हुई थी, उसमें से खरीद कर लाई। और ये रहा आपा का सूट। कपड़े की आम दुकान से खरीदा गया मामूली से रेड और रंग वाला सस्ता सा सूट निकाल कर वो नुसरत को दिखाने लगी। कौन सा सस्ता है, पूरे 1200 रुपये में आया है। कोई आपा हमारे जोड़े पर भी तो नहीं बैठी हुई है। मैंने तो फर्ज पूरा करना था सो कर दिया। हालात अच्छे होंगे जब देखा जाएगा। अभी तो उनके दोनों बच्चों को ईदी भी रहती है। भाभी बेहतरीन सूट है, बिल्कुल ठीक किया है आपने। मेरे शौहर तो खुद कारोबार ना चलने की वजह से परेशान है। उनके बच्चों को 200 रुपये ईद दे दूंगी अगर वो ईद पर मिलने आए तो। गए हाथों और नुसरत ने अपने इरादे से भी बाखबर कर दिया। ईद के रोज़ दोपहर में जब ज़किया आपा मिलने आई तो दोनों भाभियों के मुंह इस वक्त देखकर खुले के खुले ही रह गए, क्योंकि उन्होंने हुमा का दिया वही सस्ता सूट सिलवा कर पहन रखा था। कहने लगी, हसन ने तो ईद के तीनों दिनों के लिए मेरे पसंदीदा डिज़ाइनर के कढ़ाई वाले सूट दिलवाए, लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो आज मैं ईद के दिन मेके से आया हुआ जोड़ा ही पहनूंगी। हसन आप वाले ईद के अगले दिन पहन लूंगी। वो बोल रही थी और शर्मिंदगी और निदामत के गड़ों में गिरती हुई नुतमा और नुसरत जिन्हें कहीं मुंह छुपाने को जगह ना मिल रही थी। ज़किया आपा खाली हाथ नहीं आई थी। केक मिठाई बच्चों के लिए खिलौने और ईदी के साथ साथ हुमा और नुसरत के लिए भी अपने जैसे ही शानदार कढ़ाई वाले सूट लाई थी। अरे आपा इतना सब कुछ किस लिए, हमने आपको देना या लेना हरगिज नहीं। दोनों भाइयों ने उन्हें मना करना चाहा तो वो मसनूई नाराजगी से बोले, मैं तो दोनों से बड़ी हूँ और बड़ों को इनकार नहीं करते। जब तक अम्मा जिंदा थी तो मैं भी छोटी ही रही। अम्मा जो कुछ दिया करती मैं खुशी से पकड़ लिया करती, मगर अब तो नहीं। उनको याद करके आपा की आंखों के कोने भीग गए। अल्लाह मेरे मेके को हाथ रखे। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, इस लिहाज से मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम सबका ख्याल रखूँ। उस दौरान हुमा और नुसरत की हालत का तो नहीं नूर के मजाक थी। ज़किया आपा की आला ज़रफ़ी के आगे उन दोनों के पास दिलियत का बुत फाश हो गया। आपा सच में बड़े वक्तों वाली थी। हफ्सो हसरत से मुबर्रा, शफ़क़त से भरपूर, जिन्हें ना तो कोई लालच और ना ही कल था और ना ही आज। एक सिर्फ अजीज़ था तो अपने मेके का मान, जिसकी सलामती के लिए वो बेलफ्ज़ दुआ को रहा करती थी, और इस बात को उन्हें अपने किरदार अमल से साबित कर दिखाया। अम्मा के मरने के बाद ज़किया आपा से रवा रखे जाने वाला सलूक, उनके कमरे का सामान स्टोर में रखवा कर आपा को दी गई अजियत पर अपनी फतह का जश्न मनाना, आमिर और राफे का मुसलसल गिरता हुआ कारोबार और घरेलू हालात में मंदी, ये सब हुमा और नुसरत के लिए एक एक करके आईने की तरह शफाफ जिसमें उन्हें अपना किरदार और गद्दार नजर आ रहा था। ईद नाम है अपनों के लिए दिलों में जमी कदूरत और रंजिश की स्याही को मिटाकर सच्चे पुरखलूस जज्बों के साथ उनसे मिलने का, गलतियों की इस्लाह और तलाफी के लिए शायद ईद के दिन से ज्यादा बेहतर मौका और कोई ना था। उसका देर से ही किसी को मगर उन्हें एहसास तो हो गया। जब ही आंखों में आंसू और दिल में एहसास शर्मिंदगी के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ उठकर ज़किया आपा के गले जा लगी।